पूरे बड़े वाले ट्रायंगल्स लेते हैं। तो ओ ए इज इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, है ना, रेडियाई। और ए ओ डैश इज इक्वल्स टू बी ओ डैश, दोबारा से रेडियाई। ओके, एंड देन ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश बाय एस 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 congruency. This means angle A equal to angle B by CPCT. अब मुझे बताओ ये क्या ऑप्शनल के लायक है क्वेश्चन? मतलब ये आराम से आ सकता है पेपर में, इनफैक्ट इजी है ये। फिगर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वैसे कुछ नहीं है इसमें। सेम भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सेम नहीं आएंगे। नहीं, प्रूफ वाले क्वेश्चन सेम उठा के भी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे उठा के भी दे सकते हैं। एमसीक्यू में तो नहीं, क्योंकि एमसीक्यू नया कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए नहीं आया। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो कॉर्ड है ए बी, सी डी। कितना है ए बी? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 11 सेंटीमीटर। अब पैरेलल टू ईच अदर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, if the distance between A, B and C, D is 6 सेंटीमीटर, find the radius of the circle। अच्छा, ये पॉइंट ले लेते हैं, सर्कल का सेंटर O। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों के बीच में? 6 दे रखा है ना। ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है 6। अच्छा, ये 90 होगा। पता है ना तुम्हें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा, दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अब मैं इन दोनों को अगर कनेक्ट करूं, ठीक है, ये रेडियसेस है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। हाँ, तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे इस पॉइंट को डी बुलाता हूँ, इस पॉइंट को ई बुलाता हूँ। ए डी कितना होगा? 5/2, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अच्छा इसके बाद ए ओ को हम ले लेते हैं एक्स, रेडिया ये नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, अच्छा और ओ ओ बी कितना है? हाँ ओ डी, ओ डी कितना है? ठीक है, ओडी को मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ओडी को मैं ओडी रहने देता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ। ठीक है, अच्छा ओडी, अच्छा मुझे पता है ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ, या फिर ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों साइड्स है, तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस ये ट्रायंगल में। तो ओ ए ओ स्क्वायर, ए ओ मुझे नहीं पता क्या है, ए ओ स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए डी कितना है? 5/2 इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर। करेक्ट, सही बात है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा हाँ, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हो कि इसको यहीं पे छोड़ देना, ईडी को ज्वाइन नहीं करें, मतलब ये डी तो है, ये पॉइंट डी है ऑलरेडी तो है। अच्छा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस क्या था, ए डी स्क्वायर नहीं होगा, ओ दो जगह। ठीक है, मैं भी चेंज करता हूँ, रुको नाम चेंज कर देते हैं। दिस इज पी क्यू ले लेते ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। पी एंड क्यू, ओके। तो ए पी, ठीक है, ए पी हमें पता है 5/2 होगा, ये पूरा 5 है, तो बाइसेक्ट करता है, तो ये ए पी 5/2 है। एंड मुझे पता है ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओके, तो ओपी कितना है? ओपी को मैं, ओपी कितना है, ओपी को ओपी रहने देता हूँ, ओपी स्क्वायर प्लस एपी कितना है? 5/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर। अच्छा, ओसी स्क्वायर की बात करते हैं अब। ओसी स्क्वायर भी सिमिलरली क्या हो जाएगा? ओसी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। करेक्ट, अच्छा
ओ क्यू मुझे पता है, ओ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर एक ही बात है, दोनों रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ क्यू को मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस ओपी। ये पूरा अगर 6 है, 6 में से ओपी माइनस कर दो तो ओ क्यू आ जाता है। 6 माइनस ओपी होल स्क्वायर प्लस 11/2, सी क्यू क्या है 11/2 स्क्वायर। अच्छा ये दोनों ए ओ के इक्वल है, दोनों रेडियस के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ओपी को मैं एक्स मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू, ओपी एक्स ले रखा है 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 121/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 121/4। एक्स स्क्वायर कट गए, फाइनल आंसर आया कैसे, 12x इज इक्वल्स टू 36 प्लस 121 प्लस 25/4, सॉरी माइनस 25/4। 121 माइनस 25 कितना हुआ, बोलो। 96/4, 36 प्लस 96/4, बोलो। 96/4 इज 28, करेक्ट। 36 प्लस 28 इज 4 4 16, हाँ 24। 36 प्लस 24 इज 12x इज इक्वल्स टू 60x इज इक्वल्स टू 5। तो x अगर 5 आ गया, अब मुझे निकालना क्या है, ये मुझे पता है कि मैंने ओपी को x क्या था, ओपी 5 आ गया, तो 5 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। तो ये आया 25 प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज 125/4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये कितना आया, बोलो। हाँ बताओ कितना है। क्या 15 का स्क्वायर क्या होता है, 220। अच्छा एक सेकंड, 10√5 आ रहा है, 10√5 कैसे आ रहा है, नहीं 10√5 नहीं आएगा, ये 5 का क्यूब है ना, तो 5√5 आया ना, 5/5/2। हाँ तो अपॉन 2 है ना, मल्टीप्लाई। ठीक है, चेक करता हूँ इसका आंसर, चेक करना इसका आंसर क्या आ रहा है। ओ सॉरी, 5 ही है पक्का, 45√5 हाँ सही है, ठीक है, समझ गए। यही ये है, यही क्वेश्चन है, ये तो ये इस टाइप के तो कर चुके हैं ना, इस टाइप के तो हम कर चुके हैं ना, घुमा फिरा के, बट ये ऐसे ही करना है। और ये तो मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखे था, वैसे स्टेटमेंट भी लिखनी है इसके साथ साथ, कि ये पाइथागोरस है। देख क्या करना है, देख जब भी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आए ना कि एओ और ओबी दोनों मुझे दिख रहा है कि दो अननोन्स है, ठीक है, पहली बात दो अननोन्स है, एओ भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम दो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आपस में, तो फिर उससे पता चलता है। अब वो वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 3 बच्चे थे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, जब आपके पास रेडियस दे रखा होता था, तो उसमें भी आप क्या करते थे, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते, फिर ये वाला ट्रायंगल देते थे, इक्वेट करते थे, एक्स और ये रेडियस माइनस एक्स निकालते थे, फिर करते थे। तो जनरली इन सारे टाइप के क्वेश्चंस में ना क्या होगा कि दो ट्रायंगल्स होंगे जिनमें एक और उन दोनों का सम दे रखा होगा, एक पूरी लाइन होगी जिसपे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रखे होंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल्स फॉर्म रखे होंगे, और इन इस लाइन का इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू देने की इसकी, इसका सम दे रखा होगा। तब आपको पता है एक को मुझे एक्स लेना है, एक को मुझे 5 - x लेना है, फिर वैसे ही सॉल्व करोगे, करने लगोगे जब क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। देख लिया। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल चॉर्ड, ये नहीं करा था अभी हमने, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, पैरेलल वाली मतलब बोलो। पैरेलल से कुछ उसको जॉइन करके यूज कर सकते हो,
पैरेलल का एक ही बनता है इसमें परपेंडिकुलर बताने के लिए, ठीक है। वरना पैरेलल से अगर यूज करना चाहो, यार वो ना पैरेलल है पता है, इवन दो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया कि लग रहा है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं, बट ये डायग्राम ऐसा है एग्जैक्टली, एक ट्रायंगल छोटा है एक ट्रायंगल बड़ा है। क्या? हाँ बन जाएगा, लेकिन उससे फिर आपके पास निकालना पता है क्या, रेडियस निकालना। तो रेडियस कहाँ पे है, रैंडमली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी अगर मैं से बना दूं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कुछ भी यूज करूँ ना, लेकिन इसके सेंटर में ये जो इन दोनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है वो नहीं निकाल पाओ, इसलिए ऐसे ही करना। अगर लगता है कि कोई और मेथड से आपको लगता है कर पाओगे, ट्राई करना एक बार, क्या पता हो जाए तो फिर नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अब क्या निकालना है, नेक्स्ट तो ट्राई करना हो जाएगा, जैसे ये करा है इसका ही थोड़ा सा अपोजिट वो क्वेश्चन है, जैसे चलो देख ही लेते हैं। द लेंथ ऑफ, डिस्टेंस निकालना ज्यादा आसान होता है, देखते हैं। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स कितनी है, 6 and 8? 6, 8 if the smaller chord is at the distance of 4 centimeter from the center। अरे ये तो बहुत आसान है। ये कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, आपको बताना है अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हम ऐसे कर सकते हैं ना, रेडियस निकाल लेंगे फिर बस। तो अब ये 6 है, ये 4, अच्छा ये देखो ये 6 क्या होता है, 2 into 3, 4 क्या होता है, 2 into 2, 2 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, तो 5 into 2 ये कितना आ गया, 10, ठीक है। तो ये रेडियस पे कितना हुआ, 10, 10 क्या होता है, 2 into 5, ठीक है। 8 क्या होता है, 2 into 4, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, तो सॉल्व रूट में वैल्यू आएगी, ऐसे करो ट्रिपलेट नहीं है। तो 100 माइनस 64, ठीक है, ये कितना आया, 36। तो ये क्योंकि 4 5 होते हैं ट्रिपलेट, 3 4 5, ठीक है। अच्छा 2 3 5 नहीं होते, वो हमने गलत लिखा है, 3 4 5 होते हैं ना, तो ये 10 नहीं आएगा, दिस वुड कम आउट टू बी 10 ही तो आ रहा है, क्या हुआ फिर, 10 ही आ रहा है, हाँ। √5, ये क्या था, ये 3 है, सर 5 आएगा, 16 + 9। हाँ ये अच्छा एक सेकेंड, ये 16%, ये 5 आएगा, 3 लेंगे ना, रुक जा, नहीं मैं बताता हूँ, ये डायरेक्ट वैल्यू आएगी नहीं, गलत है, रूट में आएगी वैल्यू, ये गलत करा ना हमने। ये कितना था 4, ये था 6, 36 + 16 कितना हुआ, नहीं सर ये पूरा 6 है ना, अच्छा वो हाँ हाफ हो जाएगा, करेक्ट, 5 आ जाएगा, तो ये 3 हुआ, सही बात, ये पूरा 6 है तो ये आधा 3 हो गया, तो ये 5 आ गया, ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। ये 5 है, ये कितना है, 4 है, 8 का आधा 4, तो ये कितना है, 3 आया, तो आंसर कितना है, 3। एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन है, समझे, पक्का, ठीक है। 4 देखते हैं, क्या, हाँ ए टू कंसिडर करते हैं मतलब, अच्छा 4 नीचे होता है और 8 ऊपर होता है, एक डिस्टेंस दे रखा है ना, दूसरा निकालना है, कौन से वाले का देख क्वेश्चन पढ़ना, दे रखा है द स्मॉलर कॉर्ड, द डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर दे रखा है, तो स्मॉलर कौन सा है इन दोनों में से, 6 वाला, तो स्मॉलर कॉर्ड से सेंटर का डिस्टेंस दे रखा है, इसलिए मैं वहां पे 4 लिखा, नीचे लिख ही नहीं सकते हो, गलत है, ठीक है। अच्छा फोर्थ, लेट द वर्टेक्स, एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ठीक है। Let the vertex of an angle ABC be located outside the circle and let the sides of the angle intersect equal chords AD and CE with the circle। मतलब हाँ, A AD and CE ना, तो ये तो ए नहीं होगा, AD C
ई है ना, एंड यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। एक और पॉइंट है, उसे क्या लें हम, कुछ भी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, प्रूव दैट ए बी सी इक्वल टू हाफ, अच्छा ये एंगल इज इक्वल्स टू हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ए सी एंड डी। ए सी एंगल क्या सबटेंड करता है, ए सी एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे ये एक्स, एंड डी एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे वाई। बोलो। इनने सर बोला है कि वर्टेक्स ऑफ एंगल एबीसी, सर वो सर्कल के बाहर, हाँ वर्टेक्स सर्कल के बाहर है। सर एबीसी फर्क क्या पड़ता है, एबीसी, एबीसी तो है, ये देख ए बी सी वर्टेक्स बाहर लाया करता है, मतलब सर्कल में नहीं होना चाहिए, तो सर्कल के बाहर बना, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। तीनों बार नहीं लाया, तीनों नहीं करेंगे, इसलिए तो कहा सिर्फ वर्टेक्स लाया करता है, वर्टेक्स उसका सिर्फ लाया करता है, ये दोनों तो सर्कल पे। अच्छा, प्रूव करना है हमें, गिवन है इक्वल कॉर्ड्स AD इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अच्छा, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ बताना, पढ़ो बताओ। Prove that angle ABC is equal to half the angles of the angle subtended by chord AC and BC। इसे देख के बताओ क्या करना है। The angle ABC equal to हाँ half angle, हाँ गुड, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ ही आइडेंटिफाई करना इसमें मुश्किल है, तो टू प्रूफ देख लेना पहले, ये प्रूफ करना है, अरे कैसे करना है ये देखते हैं। अच्छा, इक्वल कॉर्ड्स है, दे विल लाइक एक्स, ये दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर, ठीक है। अच्छा, और ऑल्सो एंगल एक्स के साइड वाला एंगल, ये कौन सा एंगल एक्स के साइड वाला एंगल, हाँ ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये क्या वर्टिकली अपोजिट है ना, तो मतलब ये क्या है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट है तो कन्वर्स से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा सेकेंड, डिग्री मेजर वो अंदर नहीं है ना सर्कल के, सर्कल के अंदर होता तो डिग्री मेजर से हो जाता। सोच रहा हूँ मैं कैसे करना है, एक सेकेंड। ए डी ए ओ ले लेते हैं इस पॉइंट को, नहीं सेंटर जरूरी थोड़ी है वो, हाँ वैसे जरूरी नहीं है, सेंटर नहीं बनाते इसको, करके एंगल सबटेंड तो इक्वल ही कर रहा है सेंटर पे, अगर स्ट्रेट लाइन भी बनाता हूँ तो एंगल सबटेंड एक्स कर रहा है या एंगल सबटेंड वाई कर रहा है, कोई ऐसा केस हो सकता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये स्ट्रेट लाइन ना हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो एक्स, हाँ नहीं एक्स और वाई इक्वल है अगर, अच्छा सॉरी एक्स और वाई चेंज क्यों कर रहे हैं, टू प्रूफ ले चुके हैं उससे, एक्स और वाई चेंज मत कर, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट है तो ऊपर वाले भी होंगे, तो एक्स इक्वल टू वाई भी आ गया, तो उससे क्या करें अब, तो मुझे बस ये प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 2x, या फिर या तो एंगल x कर देते हैं या फिर एंगल y कर देते हैं। क्या x और y की इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं ना, देखते हैं कैसे करेंगे। x और y की इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, अच्छा AC डायमीटर है तो ये एंगल क्या होगा, AC डायमीटर ही है ना, नहीं ये सेंटर है ना, वो सेंटर है, मिड पॉइंट थ्योरम से, रेशियो नहीं, मिड पॉइंट, ये ए मिड पॉइंट है पता नहीं है ना, हाँ कनेक्टेड ऑलरेडी, बट ए मिड पॉइंट नहीं है ना, बी बी का मिड पॉइंट होता तो
कर सकते थे। अच्छा, अब ठीक है, x इक्वल टू वाई है, ओके। एंड हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये 90 है, हो ही नहीं सकता, 90 90 कैसे हो सकता है? साइक्लिक तो होगा, doesn't make sense, there's something that we are missing, something। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, कोई ऐसा केस होगा जब ये एंगल इक्वल है इसके और ये स्ट्रेट लाइन, हाँ तो ठीक है, सही है। वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो एंगल्स इक्वल हो, दोनों पेयर होने चाहिए वर्टिकली अपोजिट के लिए, एक पेयर नहीं, दोनों पेयर होने चाहिए तब होता है। तो हाँ, वो सही बात है, वर्टिकली अपोजिट नहीं, वर्टिकली अपोजिट होता तो फिर तो बहुत कुछ बदल जाता। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही गलत हो जाता पूरा। तो ये एंगल और ये x है, ये y है, ठीक है। अच्छा, 180 माइनस वाई इज 180 माइनस एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं ना, वो तब ये स्ट्रेट लाइन होगी तब तो करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, वही तो नुकसान है। अच्छा, बट ऐड तो कर सकते हैं ना हम सबको, इसको अगर मैं एंगल P मानता हूँ, ठीक है, ये एंगल इक्वल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, ओके। एक्सटीरियर एंगल से कुछ होगा क्या? ये एंगल निकाल सकते हैं। एक सेकंड को फिगर आउट करते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं, तब तक इसको फिगर आउट करता हूँ। नेक्स्ट क्या है? प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन prove that the circle drawn with any side of a rhombus as diameter, एक rhombus है, एक सर्कल ड्रॉ करा है विद एक साइड ऑफ rhombus, ठीक है, तो passes through the intersection of its diagonals। अच्छा, अगर ये इससे पास करता है डायगोनल से, इसका मतलब है प्रूफ क्या करना है हमें कि ये पॉइंट, एक सेकेंड, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों सर्कल पे लाई करते हैं, ऐसा कब कर सकते हैं हम प्रूफ? पैरेललोग्राम के इक्वल है सारे साइड्स, कोई क्वेश्चन नहीं था। डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ rhombus intersect at right angles, तो ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये सर्कल का, हाँ तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, देखो ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या होगा सर्कल का? ये मान लेते हैं एक रैंडम सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जो ऐसे, मैं कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहा हूं कि एक सर्कल जो, मैंने ऐसा सर्कल बनाया जो इन तीनों पॉइंट से पास करे, ठीक है। एक ऐसा यूनिक सर्कल ही बन सकता है, 3 पॉइंट से, मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास कर सकता है सिर्फ, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। तो इन 3 पॉइंट से हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया, हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये अगर डायमीटर हो गया, मतलब कि हमने सर्कल को कहां से बनाया? रोम्बस की एक साइड से बना, ठीक है। एक तो ये इसका प्रूफ है। अब मुझे नहीं, वो तो ये है कि पता है क्या प्रूव करना है, कि मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरीके से करा हमने तो डायमीटर आ रहा है, उन्होंने क्या दे रखा है कि प्रूव करो कि अगर डायमीटर है
ठीक है, अगर मतलब इस साइड को लेके बनाया गया है तो ये इस पॉइंट से पास करेगा। ये प्रूव करना है, उसको कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, को प्रूव कैसे करेंगे ये देखते हैं एक बार, रुको डायग्राम बनाते हैं, लेबल करते हैं। हाँ वो कर सकते हैं कि तो वो यूज कर लेंगे ना इसे। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, डायगोनल बनाते हैं, ठीक है, और सर्कल बनाते हैं। अगर इसे इस पॉइंट से पास कराना है इंटरसेक्शन की, तो हमें प्रूफ करना है कि गिवन लिखते हैं पहले, सर्कल सेंटर को ले लेता हूँ मैं इसको, और इस पॉइंट को पी बुला देते हैं। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज अ rhombus, ए बी सी डी इज अ rhombus। टू प्रूफ क्या है, P lies on circle with center O, ये प्रूव करना है हमें। अगर कोई इस पे लाई करता है, हमें बस ये प्रूव करना है कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ ए। अगर ये दोनों रेडियस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे आप प्रूव करना है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बेसिक पॉइंट मिल जाएगा कि दोनों रेडियसेस है, मतलब पी उस पे लाई करता है। प्रूफ देखते हैं ऐसे क्या करेंगे, यही है ना कुछ। अच्छा ठीक है, अच्छा ए बी इज इक्वल टू डी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, करेक्ट, इक्वल साइड्स ऑफ rhombus। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, करेक्ट। अच्छा, अभी हाफ ऑफ ए कैसे मूव करेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट, हाँ ठीक है। अब ये देखना, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ओ इसका मिड पॉइंट है ना। अच्छा, बीसी का मिड पॉइंट ये है या नहीं है, इसके लिए हमें पहले प्रूव करना पड़ता है, एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं ना। एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन लिखोगे कहाँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी ना, कंस्ट्रक्शन लिखी है हमने नहीं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करी है हमने, कंस्ट्रक्शन हमने करी है ओ पी, ओ ओ पी ले रखा ना, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ओ क्यू पैरेलल टू बी सी एंड आर एस पैरेलल टू ए बी, ठीक है, such that such that O and S are midpoints of AB and BC respectively.
क्या? हाँ लिख सकते, समझा रहे ना, कंस्ट्रक्शन तो छोटी है, तुम बस समझा रहे हो कि क्या कर रहा है। तो कुत्ती भी लाइन सकती है, इसमें समझा ही तो रहे हो। ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ ए बी, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ ए बी क्या है, एओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी क्या है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि ओ एस, अच्छा एक ये चीज देखो, ए बी या फिर ओ बी इज पैरेलल टू पी एस, है ना। ओ बी इज पैरेलल टू पी एस, हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसे करी है। ठीक है। एंड ओ पी इज पैरेलल टू बी एस, है ना, कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ओ बी एस पी इज पैरेललोग्राम। ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है तो दिस मींस बी एस इज इक्वल्स टू ओ पी, opposite sides of parallelogram। ठीक है। बी एस इज इक्वल्स टू ओपी आ गया, और हमें पता था एओ इज इक्वल्स टू क्या था, बी एस। एओ इज इक्वल्स टू बी एस कॉमा बी एस इज इक्वल्स टू ओपी, दिस मींस एओ इज इक्वल्स टू ओपी। ये हो गया प्रूफ। ठीक है। ऐसे करना, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रूव करना होता है कि ये पॉइंट अप्लाई करता है, वो थोड़े इरिटेटिंग होते हैं अंदर। ठीक है। बिकॉज इट्स लाइक सेइंग समथिंग जो इमीडिएटली दिख रहा है कि हाँ है तो वरना दूसरा तरीका जो मैंने बताया, आप चाहो तो घर पे ट्राई कर लेना, उससे भी कर सकते हो कि डायगोनल्स, हाँ अगर देखना कि ये ट्राई करना कि अगर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है। ये बोल रहे हो तुम, तो देन तुम बोल रहे हो कि ए बी है। ठीक है, ए बी है, और ये ए बी एक है जो सबटेंड कर रहा है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, मतलब कि ये वो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ये डिग्री मेजर थ्योरम वो कर रहा है, अप्लाई कर रही है इस पे, तो मतलब ये एक पूरा एपीबी एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो ट्राई, बट ऐसे भी कर सकते हो, जो भी प्रेफर करो। आई वुड रिकमेंड दिस, क्योंकि इसमें लिखना आसान है थोड़ा, उसमें लिखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड। ये समझ आया? इसमें हमने क्या करा है, एक बार रिवाइज करने के लिए, हमने पहले कंस्ट्रक्शन करी, क्या कंस्ट्रक्शन करी, ए बी का मिड पॉइंट लिया ओ, एंड एक पैरेलल लाइन खींच दी इससे। ठीक है, इसको मिड पॉइंट नहीं बोला मैंने। ठीक है, उससे अगर मैं मालूम बोलता कि इन दोनों के मिड पॉइंट, चारों के मिड पॉइंट है, उन्होंने कनेक्ट कर दिया, तुम ये नहीं बोल पाते कि पैरेलल है, वो वाला प्रूफ हो जाता। तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इसका मिड पॉइंट है, इससे एक पैरेलल लाइन खींच दी बीसी। दूसरी बात, मैंने बीसी का मिड पॉइंट लिया एस और एक पैरेलल लाइन खींच दी एबीसी। नाउ दैट वी नो ये दोनों पैरेलल है एंड ये दोनों पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम आ गया। तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, एंड हमें ऑलरेडी पता था कि ये और ये आपस में इक्वल है। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों इक्वल, दिस इक्वल मतलब ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो मतलब ए पी बी इज अ सर्कल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्या? नहीं, सर्कल विद सेंटर आप बोलोगे कि ए पी बी लाई ऑन सर्कल, वो आर्क होता है। जब दो पॉइंट से, मान लो अगर मैं कोई बोलता हूँ ए बी, ठीक है, ए बी, अगर मैं बुलाता हूँ आर्क ए बी, ठीक है, तो इसमें आपको नहीं पता कौन सी की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है, एक सेकेंड, तो हाँ, मतलब इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है, आपको नहीं पता, कंफ्यूजिंग है। इसीलिए इसमें लिखा होता है कि मेजर ए बी। अब आपको पता चल गया कि अच्छा मेजर है मतलब ये वाला होगा। ठीक है, या फिर माइनर ए बी मतलब ऊपर वाला हो। लेकिन मान लो मैं इसमें एक पॉइंट और लिख दूं पी, अब ए आर्क ए पी बी बोलो, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेजर है माइनर है, क्योंकि आप ये आर्क बोलोगे। तो कभी कभी आर्क्स ऐसे भी नेम दे सकते हैं, बहुत काम आएगी चीज आगे नेक्स्ट क्लास में, जब स्पेशली एरियाज निकालने पड़ेंगे आपको सर्कल में। एक सेकेंड, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स के सेगमेंट्स का, सेक्टर्स जो है ना, इन सबका एरिया निकालना सीखोगे। चलो, सर्कल अलग चैप्टर है, एरिया ऑफ सर्कल अलग चैप्टर, दोनों अलग अलग चैप्टर, एक और चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में।
अच्छा ठीक है, 6 देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। The circle through A, B, and C intersect CD produced if necessary at E। अच्छा, इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास करता है, इन तीनों पास पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है जो D एक्सटेंडेड को, मे बी एक्सटेंडेड मे बी नॉट एक्सटेंडेड को E पे मिल रहा है। ठीक है, अगर नॉट एक्सटेंडेड मानोगे इसका मतलब तुम इससे बोल रहे हो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सोच के देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, या फिर तुम बोल रहे हो कि ये साइड ये DC इज ग्रेटर देन ए। केस 2 की देखो, क्या क्या केस बन सकते हैं, इसके डायग्राम और कैसे बन सकते हैं। पैरेललोग्राम है तो इक्वल साइड्स है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स है, ये और पैरेललोग्राम दिया है ना। हाँ क्या कराओ, हुआ ही नहीं। अच्छा चलो ठीक, अच्छा नहीं नहीं, चलो देखते हैं। अब सर्कल बनाना है एंड हमें नहीं पता डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, मुझे पता है कि ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। ठीक है, रेडियस है, ये दोनों दोनों रेडियस होंगे, ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, कौन से ABC, अच्छा नहीं रेडियस नहीं है, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा एक बात मुझे बहुत क्लियरली पता है कि अगर इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है। ठीक है, तीसरी साइड को ओवरलैपिंग है नहीं है मुझे नहीं पता। ये क्यों बन रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने इक्वल साइड थी। मान लो मैं ऐसा सा अगर बनाता पैरेललोग्राम, ठीक है, तो सर्कल कैसा बनता, सोच के देखो, सोच के देखो। सर्कल अगर तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल बन सकता है क्या इस केस में? हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल हमेशा पास कर सकता है, बन सकता है ना। कैसा बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा कुछ इसी ऐसा सर्कल बनेगा, करेक्ट। कुछ भी बन सकता है, बट हमें इस केस से मतलब हमें डायग्राम से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो हम प्रूफ करने पे ध्यान देते हैं। डायग्राम ये बना लिया हमने, ठीक है। और ये पॉइंट, ये क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, ये जिसमें इंटरसेक्ट कर रहा है ई है, एंड ये लास्ट पॉइंट डी। अच्छा नहीं, अरे DC और AB तो इक्वल होंगे ना पैरेललोग्राम, तो डी अंदर तो हो ही नहीं सकता। इफ नेसेसरी, मुझे तो नहीं लग रहा नेसेसरी अभी, सोच के देखो, नेसेसरी नहीं लग रहा ना अभी, बस प्रूव क्या करना है हमें, AE इज इक्वल्स टू AD, हमें प्रूव करना है AE इज इक्वल्स टू DE, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। अच्छा गिवन क्या है, सर्कल सेंटर O दे देते हैं, O, ठीक है, ABC lies on the circle। ठीक है, यही चीजें दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, एक और बात दे रखी है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए कॉर्ड है, हाँ एक सेकंड देखते हैं। अच्छा इन दोनों एंगल्स को देखो, इसको x बुला लो, इसको y बुला लो, करेक्ट। ये x है, ये y है, x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री। क्यों, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ओके, ऑल्सो मुझे पता है कि ये y है तो ये भी y होगा, अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है कि मुझे प्रूफ करना है ये दोनों साइड्स इक्वल है। मतलब इसको मैं अगर एंगल क्या ले लेता हूँ, इसको कुछ भी एंगल बोलो, पी ले लो एंगल, पी एंगल बुला लेता हूँ। मुझे ये प्रूव करना है कि y इक्वल टू पी है, तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। या तो कॉन्ग्रुएंस ही कर सकते हैं, कुछ करते हैं, कॉन्ग्रुएंस तो कहीं दिख नहीं रही,
तो ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा देते हैं। नहीं, देखो देखो देखो, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की इतना। देखो, इसको y लेता हूं मैं, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतने पार्ट को मैं x ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल x प्लस पी, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ तक p है, एंड ये दोनों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये x प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x प्लस पी, ठीक है, x प्लस पी प्लस y इज इक्वल्स टू, बोलो। अच्छा, ये देखो, ध्यान से देखो, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि y और x के बीच में मुझे रिलेशनशिप निकालना है, और मुझे पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, x प्लस p का रिलेशन क्या होता है, x प्लस p, मतलब एंगल EAB प्लस एंगल ECB इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों एंगल्स देखो, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस p कितना आया, 180 डिग्री, है ना। सो 2x is 180, एंगल P is equals to 180 minus 2x, ठीक है। अच्छा, अब एंगल y की बात करते हैं, ठीक है। एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू क्या है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल y प्लस x को उधर भेजा है अगर हम, तो ये कितना बचेगा, क्या सिर्फ y और p के बीच में रिलेशनशिप चाहिए ना, x से रिलेट कर रहा है, रुको कुछ तो हटाना पड़ेगा हम इसमें, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तक छोड़ दे ऐसे, हमें बस प्रूफ करना है AE इज इक्वल्स टू AD, तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना। ये x, ये भी x, ओके। ये y, x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या, हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, ये दोनों साइड्स कर रहा है ना। ओ करेक्ट, हाँ ये सही बात, अभी नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। ये दोनों साइड्स को लेना है, ये दोनों साइड, ठीक है। मतलब एंगल्स कौन से प्रूफ करने हैं, दिस चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये दोनों एंगल्स प्रूफ करने हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स प्रूफ करने हैं। अच्छा, ये एंगल क्या है, ध्यान से देखते हैं। अगर ये, अब नॉमेनक्लेचर देते हैं, ये x है एंड इसको मैं क्या ले लेता हूँ, y, ठीक है। इसको मैं y ले लेता हूँ, ये x है तो ये भी x है, ठीक है। अच्छा, अब ये x प्लस y कितना है, 180 डिग्री, इन दोनों अपोजिट का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो मुझे पता है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल, ध्यान से देखेंगे, एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है, 180 माइनस एक्स, सॉरी 180 माइनस वाई, करेक्ट, 180 माइनस वाई। तो हमें बस प्रूव करना है कि 180 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अच्छा, 180 माइनस वाई आ गया, इसको देखते हैं, ये y है तो ये कितना होगा, 180 माइनस वाई, हाँ तो ठीक है, तो कर लोगे ना, एक बार जल्दी से लिखो, फिर मैं रीजंस के साथ लिखाता हूँ साइड में। अरे ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, पहले ट्राई करो समझ जाओगे। अब तो बहुत आसान हो गया, मुझे लग रहा था डिफिकल्ट है। मुझे एंगल कौन से प्रूव करने हैं इक्वल, ये दोनों, कौन सा एंगल, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल AED। जल्दी से ट्राई करो, अब आसान है क्वेश्चन।
ये क्या था, एक मिस, कौन सा मिस करा था हमने अभी? फोर्थ मिस करा था ना। इतना टाइम वेस्ट करा हमने इसमें गलत लिखने की वजह से। जल्दी करो। हो गया, जल्दी से। चलो देखो, एंगल ए डी। अरे ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। हाँ, अच्छा देखो देखो देखो, ये एंगल और ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो एंगल ए डी, एंगल ए डी, एक सेकेंड, ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ऑल्सो मुझे पता है कि ये एंगल, अच्छा एंगल ए ई डी, मतलब ये एंगल प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, है ना, एंड एंगल ए ई सी प्लस एंगल, मतलब ये एंगल प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छा ये दोनों 180 की इक्वल है, मतलब वो एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी सी, है ना, ये दोनों सेम है, तो एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी सी, एंड ए बी सी हमें पता है किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के। तो बस सेंस प्रूफ। एक्स वाई के टर्म्स में कराता हूँ, थोड़ा सा क्लियर होगा और तुम्हें बेनिफिट भी पता चलेगा एक्स वाई लिखने कितना ज्यादा होता है। ये x है तो ये भी x हो गया, ठीक है, ओके। ये अगर y है, ठीक है, अच्छा ये p ले लेता हूँ, ये y ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब लिखते हैं, तो पहली बात हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने इसको इन दोनों को इक्वल करा, जहाँ पे हमने x इक्वल टू x लिखा है ना, ये x था तो ये भी x हो गया, करेक्ट। अच्छा AED, AED कौन सा एंगल है, p प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, एंड ऑल्सो y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मतलब p प्लस y इज इक्वल्स टू y प्लस x, दोनों साइड से y कट गए, फाइनल आंसर क्या आया, p इक्वल टू x, p इक्वल टू x है, दिस मीन्स AD इज इक्वल्स टू AE, है ना, x एंड y से बहुत आसान होते हैं समझना, इतना ही था, इसमें कुछ नहीं था। तो मुझे लग रहा है वो पता नहीं क्या प्रूव करना है, इतनी देर से हम फिगर आउट कर रहे हैं गलत चीज। थैंक यू गर्वित, एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, सॉरी, एक लास्ट फोर्थ देख लेते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस कितने बचे,
4 बचे है ना। नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी चलेगी अब, संडे को लेंगे नेक्स्ट क्लास हमारी, संडे को लेंगे, हाँ संडे को लेते हैं। बता दूंगा इन्फॉर्मेशन क्लास के बारे में। अभी पहले फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन में ना एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा याद होना चाहिए तभी कर पाओगे। ये पॉइंट क्या है, ए डी ई सी, ठीक है। एक सर्कल पे एंगल सबटेंड करता है, ये भी एक एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। ये क्या है, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ जो कि ये ए और सी को ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ए और सी को ज्वाइन करा, ध्यान से देखो, ए सी जो कॉर्ड है, आर्क है, वो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है, एक, ये क्या एंगल सबटेंड कर रही है, ध्यान से देखो, एक्स। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलो, 2 x/2 हो जाएगा, है ना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट दिस, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, x/2, करेक्ट। ये देखो, सिर्फ इन दोनों को देखना, जो मैं बना रहा हूँ उनको देखना सिर्फ। ये देखो, ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, एंड यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, x का आधा 1/2। अब नीचे साइड से देखते हैं, ब्लू से बना रहा हूँ, डी सी एक एंगल सबटेंड कर रही है y सेंटर पे, एंड यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगी इसका आधा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, y/2। समझ आया यहाँ तक। अब मैं रिमूव करता हूँ कलर्स एंड एंगल्स मेंशन करता हूँ सर। तो ये क्या आ गया, x/2, ये क्या आ गया, ये पूरा y/2, है ना। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये एंगल मतलब एंगल बी प्लस x/2 इज इक्वल्स टू y/2, क्यों, एक्सटीरियर एंगल। सो मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू y/2 माइनस x/2, करेक्ट। माइनस x/2 इज इक्वल्स टू एंगल, प्लस नहीं करा निकालना था क्या, प्लस निकाल तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। हाफ द डिफरेंस ना, हाफ द डिफरेंस, तो एक टू प्रूफ में माइनस आना था, तूने प्लस बोल दिया, नहीं प्लस लिख दिया, डिफरेंस है, डिफरेंस से तो हो जाएगा, तो y माइनस एक्स, यही प्रूव ही यही करना था, डिफरेंस है, सम नहीं डिफरेंस, हो गया ठीक। यार हमने टू प्रूफ गलत लिखा है हमने 2 बार, इस वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। ऑप्शन इतनी मुश्किल है नहीं, वो ऑप्शन के डर की वजह से मुझे लगता है कि मुश्किल क्वेश्चन डालेंगे वो, बट एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी, मुश्किल नहीं डाल। बैठ जाए, बैठ जाओ, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय। Thank you.